आपके संगठन का नमन है ऐसे किसान भाइयों का जो ऐसे राष्ट्रद्रोही काम करने वाले तत्वों का विरोध करते हुए वो उससे अलग हुए। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज यही आवश्यकता है पूरे देश को, प्रदेश को। इस देश का किसान समृद्ध होगा तभी इस प्रदेश की हालत बदल सकती है। निकलती थी, आपने टेलीविजन पे देखा होगा कि लगाए हुए साफा और लगाए हुए काला चश्मा, बड़े से अपने हुए अंगोछा, और जब जिप्सी पे हाथ हिलाते हुए माफिया का काफिला निकलता था तो थाने का थानेदार भी डर के अंदर हो जाता था, कहीं ये माफिया के गुर्गे उसके थाने के अंदर न घुस आए। आज किसी माई के लाल की हिम्मत है कि सड़कों पर खड़ा होकर वो स्टेशन घुमाता हुआ निकल जाए? आज किसी की हिम्मत नहीं है। बुलडोजर चला है तो जैसे लगता है कि विपक्ष चिल्ला ऐसा रहा है जैसे उनके किसी खास व्यक्ति के ऊपर बुलडोजर चल गया। 18 अरब रुपए की संपत्ति को जब्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज अपराधी जब जेल के अंदर से निकल भी आता है तो छाती के ऊपर तख्ती लगा के कहता है, योगी बाबा माफ करो, योगी बाबा माफ करो। ये बदला हुआ समय है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आदरणीय भानु जी किसानों की समस्या के बारे में जो कह रहे थे, किसान समृद्धि आयोग के माध्यम से आप सबकी उस मांगों को हम लोग जोड़ते हैं जो भानु जी ने की है, और एक एक समस्या का विचार जो भानु जी ने और योगेश जी ने कहा है, एक एक बिंदुओं पर विचार होकर उसके निराकरण की तरफ हम लोग यथासंभव आगे जाएंगे। कृषि समृद्धि आयोग का गठन तो हमारे वहां हो चुका है। आपकी समस्याओं को उसके अंतर्गत लाना है। सड़क का निर्माण हो, नहर के पानी की समस्या हो, 18 घंटे बिजली की सप्लाई गांव में, 20-22 घंटे तहसील में, 24 घंटे शहरों में हो, ये लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरा कर रही है। गांव में सोलर पंप हम देने का काम कर रहे हैं। हमारा काम है कि जो आपने कहा कि गायों के संदर्भ में हमारा जो गो आश्रय है, आश्रय केंद्र बनाने का काम हम लोग गांव-गांव कर रहे हैं। एक गोवंश के लिए 900 रुपया की सहायता, प्रति गोवंश 900 रुपए की सहायता देने का काम सरकार ने उसकी घोषणा कर रखी है। हम इसको और आगे ले जाने के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारी कोशिश है कि जो काम रुके हुए थे, जैसे बाण सागर की परियोजना थी सिंचाई के लिए, वर्षों से रुकी हुई थी, हमने उसको चालू कर दिया है। आज हर घर नल के लिए 30,000 ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने में हम सफल बने हैं। आगे का काम हमारा जारी है। आज अगर देखा जाए तो 2 करोड़ 61 लाख शौचालय हमने बना के तैयार करे। आज खाद्यान्न में चाहे गन्ना हो, चीनी हो, गेहूं हो, आलू हो, आम हो, हरी मटर हो, दुग्ध हो, ये आज उत्पादन में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश में है। हमारा किसान की आय, आमदनी दोगुनी हो, ये मोदी जी का सपना है, योगी जी का सपना है, और उस सपने को पूरा करने के पीछे हम चल रहे हैं। गांव के नौजवान को वहीं पर रोजगार मिल सके, हम वहां पर सामुदायिक केंद्रों का निर्माण कर रहे हैं। हम वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कर रहे हैं। वहां पर हमने लाखों की संख्या में कायाकल्प करके जो बेसिक विद्यालय है गांव-गांव, उनको हमने ठीक कराने का काम, वहां पर शिक्षक भेजने का काम, 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती की गई है उच्च शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा और प्राइमरी शिक्षा में। गांव में बच्चों की पढ़ाई हो, उच्च शिक्षा के लिए शहर में जाए तो अंत्योदय योजना एक चलाई है, वे अपने ग्रामीण भाइयों के लिए भी और शहर के लोगों के लिए भी, कि वो भी पीसीएस बन सके, वो भी आईएएस बन सके, वो भी बैंक के पीओ बन सके। मुफ्त की कोचिंग भी दी जाएगी और उनको लैपटॉप भी दिया जाएगा, टैबलेट भी दिया जाएगा। इसकी योजना भी हर मंडल पे 18 मंडलों पर ये अभ्युदय योजना सरकार ने शुरू करी है। हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई के एक हाथ में भी, जहां हल है, जहां खेती का उपकरण है, वहां उनके बच्चों के हाथ में भी कंप्यूटर हो और बच्चा आगे काम कर सके। आज के आधुनिक भारत में, जैसा कि हमारे सूर्य प्रताप शाही जी बता रहे थे कि हमने मंडी शुल्क को 1% करा, कई जगह पर घटाया,
45 कृषि उत्पादन जो मंडी थी, 45 जो कृषि उत्पाद थे मंडी शुल्क से उनको हमने मुक्त किया है और 220 नई मंडी हमने बनाई है, 27 का आधुनिकीकरण किया है। और वो कहते हैं कि ये नया किसान का जो अधिनियम बनाया है, ये कानून बनाया है, ये ठीक नहीं है। ये सारी चीजें तो हम किसानों के हित के लिए कर रहे हैं। ठीक नहीं है तो उसको आप लिख कर दीजिए, बताइए, आप वार्ता में बताइए क्या चीज ठीक नहीं है। एमएसपी तो अभी 4 दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री ने दोबारा बढ़ाई है। गन्ने का मूल्य हमारे मुख्यमंत्री ने अभी बढ़ाया है। खाद्यान्न का उत्पादन में हम नंबर 1 पे हैं। 44 योजनाओं में हम नंबर 1 पे हैं। आज कोरोना के समय भी 56,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आज उत्तर प्रदेश में आया है। एक बात किसान भाइयों आपको और कहना चाहते, कोरोना आया, पूरा देश नहीं पूरा विश्व से चपेट में था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को आप देखो, पिताजी अस्पताल में थे। एक संत अपनी सारी संतान मानना है प्रदेश के लोगों को और उनकी रक्षा हो सके उनके लिए बैठक करना, जिलों में भ्रमण करना, उनके लिए वेंटिलेटर उपलब्ध कराना, उनके लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, इसका काम कर रहे हैं। और पिताजी अंतिम सांसें दिल्ली के एक अस्पताल में ले रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी पिताजी को देखने नहीं जाते, बल्कि वो किसी दूसरे जिले में जाकर अपने प्रदेश के वासी जो बीमार लोग हैं उनका देखभाल करने के लिए अस्पतालों का दौरा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मृत्यु हो गई फिर भी नहीं गए। एक प्रधानमंत्री है, 7 सालों में एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया नरेंद्र भाई मोदी जी ने। एक मुख्यमंत्री है योगी जी, ये 4.5 सालों में एक दिन की भी छुट्टी नहीं लिए। लेकिन वो लोग कोरोना में कहां थे? अपने अपने गांव में पूछिएगा उन विपक्ष के लोगों से। हे सपा के लोगों, मासपा के लोगों, माकपा बाकपा और कांग्रेस के लोगों, कोरोना आ गया था, आप कहां चले गए थे? आप तो अपने गांव में, अपने चुनाव क्षेत्र में भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। भाजपा का कार्यकर्ता मैं कहूंगा, ये किसान यूनियन भानुपुर का किसान गांव-गांव घूमकर उन लोगों की सेवा कर रहा था और लोगों को अस्पताल पहुंचाना, उनकी दवा करना, इसका काम लोग कर रहे थे। और ये नेता क्या कर रहे थे? घर में बैठकर ट्विटर खेल रहे थे। ट्विटर खेल के ये घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। बीजेपी के कार्यकर्ता में बीजेपी राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं सैकड़ों की तादाद में उनका मृत्यु हुआ क्योंकि वो क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे। 3 मंत्री और 7 एमएलए हमारे दिवंगत हो गए। लेकिन ये विपक्ष के लोग घर से क्यों नहीं निकले? क्योंकि उस समय वोट नहीं था, उस समय जान की चिंता थी। हम वोट के लिए नहीं, किसान भाइयों आपकी सेवा के लिए हम सब काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल दो। हे अन्नदाताओं, आप भारत के भाग्य विधाता हो। इस उत्तर प्रदेश के उन लोगों को जवाब दे दो जो जातिवाद, जो क्षेत्रवाद, जो संप्रदायवाद, जो भाई भतीजावाद, जो परिवारवाद के आधार पर काम करते हैं। आप कहो अब केवल एक ही वाद चलना है और वो है विकासवाद, और विकासवाद के आधार पर हम काम करेंगे। यही हमारा नारा है और यही हमारा उद्देश्य है। आपका विश्वास हो, गांव के बच्चे को नौकरी मिले, गांव के किसान को सस्ते दामों पर बीज मिले। हमने बीज पर भी 50% का अनुदान दिया है। यहां पर यूरिया खाद मिले, यहां डीएपी में जो सब्सिडी है उसका भुगतान उनको हो सके। हम चाहते हैं नहरों में पानी हो, 18 से 22 घंटे बिजली हमारे गांव और तहसीलों में मौजूद रहे। हमारे गांव के किसानों में हमारी वहां की सड़कें, जो गांव की सड़कें हैं वो बनकर तैयार रहे, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। 5 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, अभी और बनाने की तरफ हम लोग चल रहे हैं। 2 लिंक रोड बन रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है और 12 के आसपास विश्वविद्यालय बन रहे हैं। 250 माध्यमिक के विद्यालय बनकर तैयार खड़े हैं, 77 डिग्री कॉलेज बनकर तैयार खड़े हैं, 12 विश्वविद्यालयों पर काम चल रहा है। ये बदला हुआ प्रदेश है। किसान भाइयों, आपका तो शोषण करके लोग चले गए, आपकी आने वाली संतानों का भविष्य उज्जवल हो, ये मोदी जी और योगी जी चाहते हैं। इसलिए मैं भानु जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्होंने कहा, अभी वो बता रहे थे योगेश जी कि कितनी घोड़ियां थी इनके पास। इनको लगा कि घोड़ियों
की जरूरत नहीं है। अब इस देश की, इस प्रदेश की सेवा की जरूरत है। आज यही सेवा का काम किया है। आज कई लाख कन्याओं का विवाह उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया है। आज 50,000 से ऊपर का जो अनुदान है वो एक कन्या के विवाह में सरकार के माध्यम से जाता है। ये बदली हुई सरकार है।